आपके अंदर ये फल नहीं थे। देखिए अब आपके अंदर क्या आ गया। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। सबसे पहले क्या है? प्रेम। आप यीशु मसीह को जानने से पहले किसी को प्यार प्रेम करते ही नहीं थे, पड़ोसियों को गाली देते थे। फेसबुक में रिसेंटली चेक कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। विदेशों में जब बिजली जाता है ना, तो लोग कहाँ फोन करते हैं? बिजली विभाग में। लेकिन हमारे भारत देश में जब इलेक्ट्रिक सब में करंट चला जाता है तो क्या करते हैं? बाहर निकल के पड़ोसियों के घर में गया कि नहीं, इसकी मेरे ही घर में सिर्फ गया है। सच है? क्यों? सेल्फिश है हम लोग, ईर्ष्या है हमारे जीवन में। क्यों मेरे घर में क्यों गया, उसके घर में क्यों नहीं गया? सच में अगर मेरे ही घर में गया, उसके घर में नहीं गया होता है ना, पगला जाता है हम लोग और छटपटा जाएंगे हम लोग। क्यों पता है? सेल्फिश हम लोग, ईर्ष्या है ना। प्रेम, आनंद, खुशी, संयम। आगे हमारे जीवन में संयम नहीं था। आज संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। जुबान पे लगाम नहीं था पहले। नलके के पास जाते थे पानी बाल्टी भरने, खूब गाली सजा के था। अब वो 2 गाली दे दिए, चुप रहते। बल्कि क्या देते हम उनको? आशीष, प्रभु इसे क्षमा कर, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ। ये है परिवर्तन हमारे जीवन। हालेलुया। समझ आ रहा? तो गवाही में हम क्या देंगे? गवाही में हम क्या देंगे? पहले मेरे जीवन में ऐसा था जीवन, किसी से प्यार नहीं कर, गुस्सा था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत गुस्सेला आदमी था। हमारे लाइन में जूबिल क्वार्टर्स में सिर्फ 3 लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। इस जमाने में लोग क्रिकेट वगैरह देखने के लिए, शक्तिमान देखने के लिए याद है? मेरे उम्र वाले सबको याद होगा। शक्तिमान देखने के लिए, और सुबह सुबह क्या है, संडे को ये होता था रामायण महाभारत, सुबह सुबह होता था। चित्रहार। हाँ, कौन बोला चित्रहार? हाँ, चित्रहार हम सुनते थे। तो उस टाइम में टीवी सिर्फ 3 ही लोगों के पास था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे घर में आया था। मैंने तोड़ दी, मैंने गुस्सा हो गया था। क्यों तोड़ा था? मुझे शक्तिमान देखना था, मेरा भैया घुमा के क्रिकेट लगा रहा था, मैंने तोड़ दी। क्यों? गुस्सा। और आज खत्म गुस्सा। सुसमाचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, हॉकी डंडा लेकर आते, कहीं 2-3 बार बज भी गया मेरा। अब मैंने डंडा या पत्थर लाके नहीं मारा उसको, क्या किया? प्रभु क्षमा करें। पहले जैसा होता तो रूप पता होता नहीं तो के। हालेलुया। ये हुआ जिंदगी परिवर्तन। पहले किसी से प्यार नहीं करता था, आज सबसे प्यार कर रहा हूँ। क्या गरीब, क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी से प्यार कर रहा हूँ। कोई जात पात कुछ नहीं, सबसे प्यार करो। हालेलुया। कोई भी भाषा वाले हो, और वो हिंदी वाला नहीं है, मैं अपना आदमी नहीं है, वो बंगाली है, नहीं भाई, सबसे। जब यीशु मसीह आएंगे सबसे प्यार करना है। हालेलुया। तो ये चीज है। गवाही में क्या है? ये 3 चीजें। तीसरा चीज मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है। चंगाई, ये और एक चीज क्या हो गया, यही होता है। ओके, एनीवे, कभी हुआ तो मैं पास्टर जी को भेज दूंगा, पास्टर जी बता देना। सॉरी, माफ करें, कभी इंसान आउट हो जाता है। तो ये चीज गारंटी मत दीजिएगा, ये गारंटी दीजिए क्या? आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो अनंत जीवन आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा का फल भी आपको मिलेगा। तो ये चीज आपकी गवाही में होना चाहिए। हालेलुया। ये सारी चीज गवाही में होना चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में डायरेक्ट बहुत
आप अपने गवाही की शुरुआत करिए ना, गवाही से शुरुआत करिए। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन होगा। और वचन भी कहता है, वचन भी कहता है कि गवाही से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। कलीसिया में क्या किया करो, गवाही दिया करो। क्यों दिया करो, विश्वास है, वचन में है। हाँ, अब किसी को गवाही दीजिए, बताइए आपका जीवन क्या था, अभी क्या है। और उसमें बीच में एक चीज होता है, क्या मैंने बताया, कैसे आपने प्रभु को जाना, कौन आया आपको समझाया। एक इंटरेस्टिंग, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा हुआ हमारे इधर एक अंकल हैं, प्रभु को जाने, वो उनके द्वारा बहुत लोग प्रभु में आए, आज प्रभु में सो गए। उन्होंने प्रभु को कैसे जाना जानते हैं, वो अक्सर सियालदा वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं। वो कोई छोटा बिजनेस करते थे, तो उनका ज़्यादा घूमना होता था। तो एक बार नया नियम प्रेम संदेश नाम के नया नियम उस दिनों में मिलता था। अभी तो सिर्फ गिरियन का मिलता है, ब्लू कलर का यहाँ था, हाँ वैसा भी मिलता है। लेकिन पहले प्रेम संदेश नाम का आता था, याद आपको? हाँ, प्लास्टिक कलर का ऐसे ऐसे धारी होता था, मेरे पास अभी भी है। तो वो उनको वो किताब मिला, वो सोचा कोई अश्लील किताब है। वो बहुत सारे अश्लील किताब पढ़ा करते थे वो अंकल, समझ रहे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अश्लील किताब आप जानते हैं। हाँ, तो वो अंकल सोचे कोई अश्लील किताब है, वो बहुत सारे किताबों का कलेक्शन करते थे, ले खरीद के पढ़ते थे वो। तो सोचे ये भी कोई अश्लील किताब लेकर गए हैं, पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर निकाल रहे हैं मत्ती का, ये पैदा हुआ, उसके बाद उसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ, होते होते पहला चैप्टर खत्म हो गया। यार क्या है, पलटा, यीशु मसीह कहानी स्टार्ट हो गया। पढ़ते वो 1 साल के अंदर ऐसा सेवक बन गया, आपको यकीन नहीं होगा, कई सारे विश्वासियों को उसने जीत लिया प्रभु की लय। समझ रहे कैसा परिवर्तन है? बड़ा अटपटा लग रहा है ना ये सुनने में, अश्लील किताब समझ के लेकर गया, क्या परिवर्तन आया उसके जीवन में। ऐसे होता है, प्रभु का काम ऐसा ही है प्रियो, आपको यकीन नहीं होगा कैसे परमेश्वर किसके जीवन में कैसे काम करता, आपको यकीन ही नहीं होगा। हालेलुया, आइए वचन निकालते हैं, मैं काफी समय इसी में ले लिया। एक इंटरेस्टिंग शख्स है, एक इंटरेस्टिंग शख्स है जिनके बारे में हम लोग चलिए ये दूसरा देखते हैं हम लोग। वही जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया था, कौन था आप जानते हैं? जकरिया, है ना? जकरिया कथाय আছে এই চ্যাপ্টারটা কতই আছে বলুন তো? হ্যাঁ, মতিতে আছে लूक, जल्दी निकालिए। लूका रचित सुसमाचार में ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और सर कब मैं खत्म करूँ सर? हाँ 15 में खत्म हो जाए, एग्जैक्टली 15 मिनट्स में खत्म। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में, ठीक है? कितनों को पता ये कहानी? जक्कई नाम का आदमी, गाना भी है ना संडे स्कूल का, जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। यीशु बोला झट से तू नीचे उतर आ, आज तुम्हारे घर में मैं खाना खाऊंगा। हो गया पूरा कहानी, आइए ना पूरा कहानी, यही कहानी है। तो पढ़िएगा जरा 19 अध्याय का 1 से 10 तक, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। बांग्ला में क्यों एग्जाम देखते ना, हिंदी पढ़िए, उसके बाद बंगाली में पढ़िए। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे दुगना कर फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। इसके बाद 10 पूरा पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। বাংলায় পড়ুন কেউ আছে? পরে তিনি জিরোসেতে প্রবেশ করিয়া নগরের মধ্যে দিয়া যাইতেছিলেন, আর দেখেন সক্রিয় নামে এক ব্যক্তি, সে একজন প্রধান করগ্রাহী এবং সে ধনবান ছিলেন। আর কে যিশু সে দেখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভিড় প্রযুক্তি পারিল না, কেননা সে খর্বকার ছিল। তাই সে আগে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য একটি সুখময় গাছে উঠিল, কারণ তিনি সেই পথে যাইতেছিলেন। পরে যিশু যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন উপরের দিকে চাহিয়া তাহাকে কহিলেন, সক্রিয়, শীঘ্রই নামাইয়া আসো, কেননা আজ তোমার গৃহে আমাকে থাকিতে হইবে। তাহাতে সে শীঘ্রই নামিয়া আসিল এবং আনন্দের সহিত তাহার অধ্যাপী করিলেন। তাহার দেখিয়া সক্রিয় বচসা সকলে বচসা করিতে লাগিল, উনি একজন পাপী, ঘরে রাত্রি যাপন করিবেন। গেলেন, তখন সক্রিয় দাঁড়াইয়া প্রভুকে কহিলেন, প্রভু, দেখুন আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদিগকে দান করি, আর যদি অন্নপূর্বক কাউকে কিছু হরণ করিয়া থাকি, তাহা চতুর্গুণ ফিরিয়া দিই। তখন যিশু তাহাকে কহিলেন, আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল, যেহেতু ওই ব্যক্তি আব্রাহামের সন্তান। যাহা হারাইয়া গিয়াছিল তাহা অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছে। आमीन। आज छोटा एक प्रार्थना करो, हैं? प्रभु, मेरे मुंह से कहना और हम सभी लोगों का सुनना और इस वचन से मनन करना प्रभु तेरे सामने ग्रहणीय होगी। आमीन। हम ये कहानी जानते हैं जक्कई के बारे में कि जब जक्कई क्या था, सबसे पहले चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेना मतलब टैक्स, सूद में पैसा, वो जो हम लोग को सूद में देते हैं वो नहीं, एक्चुअली टैक्स कलेक्टर मतलब वो सरकारी टैक्स कलेक्टर था। जैसे जो बहुत ही फेमस टैक्स कलेक्टर अभी मंत्री एक दिल्ली का कौन है? केजरीवाल, वो टैक्स कलेक्टर है। वैसे ही वो किसके लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है? सरकार के लिए, ठीक है। ये सरकार के साथ साथ अपने लिए भी टैक्स मतलब उधारी में पैसा दे रहा है। 10 रुपया दे रहा है, 11 रुपया 12 रुपया ले रहा है, 14 रुपये। यहाँ देखिएगा बोल रहा है 4 गुना फिगर ले, मतलब 14 रुपया ले रहा है 10 रुपये के बदले। तो ऐसा कर रहा था। तो इसको अब बताइए, आपके यहाँ भी कुछ होंगे, आप लोग कई लोग उधारी लिए होंगे, सूद में लिए होंगे, उनको समाज में प्रेम किया जाता है, सम्मान दिया जाता है उतना। वो बस उसके पास पैसा है बोल के वो सम्मान रहता है, लेकिन पीछे से पीठ पीछे क्या बोला जाता है? वैसे सम्मान नहीं रहता है, कोई पसंद नहीं करता है। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि हमारा कमाई ले रहा है, बहुत कमाई बहुत ले रहा है। हम जितना कमा रहे हैं उसका बहुत पैसा, जितना दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। जक्कई का भी यही हाल है, ऐसे ही हाल है जक्कई का। तो देखिएगा, जब यीशु मसीह वहाँ से आ रहा था जेरिको, तो
तो क्या हुआ कि ये जक्कई नाम का आदमी बहुत ही नाटा था, और वो उसके अंदर क्या क्या आया, चाह, इच्छा है कि ये लोग जीवने इच्छा है যা কি করতে যিশু খ্রিস্টকে দেখতে চাইলো। কেন দেখতে চাইলো? তিনি শুনলেন যে যিশু খ্রিস্ট নামে একজন লোক এসেছে, অনেকজনকে চোখ দিচ্ছে, রোগী লোককে সুস্থ করছে, আর যে অনেক বহু বছর ধরে হাঁটতে পারছে না পা ঠিক করে দিচ্ছে, যার কোড় আছে কোড় ঠিক করে দিচ্ছে, হ্যাঁ, যে বলতে পারছে না মুখ দিচ্ছে, ইভেন যে মরে গেছে জীবন দিয়ে দিচ্ছে। এটা কে শুনলো? জক্কই শুনলো। জক্কই শুনে নিজের একটা প্রেস্টিজ আছে, ওর প্রেস্টিজ আছে, আর দুটো জিনিস, একটা প্রেস্টিজের সওয়াল এসে গেল, আর একটা জিনিস কি এলো, ছোট্ট লোক, আমি ও ভিড়ে ঢুকতে পারি, আমাকে একটা দিলে কেউ যদি একটা দিলে আমি অনেক জায়গায় চলে যাবো, ঢুকতে পারতো না। তাই জন্য সে কি করলো, दूर से ही क्या किया, उसे पता चल गया कि यही रास्ता से जाने वाला। ওখানে একটা পেड़ ছিল, কি পেড়ের নাম, सिकमोर। उठे पड़े पेड़ पे वो चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था, उसे दो चीज था, एक उसका प्रेस्टीज का सवाल, दूसरा क्या है, नाटा था, देख नहीं सकता है, तो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। उसके जीवन में क्या आया, इच्छा, चाहत। आपके भी जीवन में चाहत है या प्रभु के बारे में आपके पास्टर से सुना आपने, तो आपने क्या किया, कहाँ आए आप, चर्च में आए, शायद पास्टर के घर गए, है ना, शायद आपने कुछ पैम्पलेट मिला, पढ़े आपने, चाहत आया। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ, जब वो ऊपर चढ़ा तो वो पहचान लिया कि यही शख्स है, वो यही वो शख्स है जो अंधों को क्या दे रहा है, आंखें दे रहा है। पहचाना कब जानते हैं, जब देखिएगा वहां आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसका नाम लेके बुलाया है। हालेलुया, वहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बोला, देखिए पढ़िए उधर, हे जक्कई, ए भाई बोल के नहीं, पास्टर संदीप आप अगर टीटागढ़ आइएगा, किसी को आप सुसमाचार देने जाइएगा, आप उसका नाम बुला सकते हैं, पता ही नहीं उनका नाम, ए भाई थोड़ा आनंद से बात करना, ऐसे ना, यीशु मसीह क्यों, जक्कई को जानता था पहले से ना, हाँ, उसी ने बनाया भाई, सृष्टि करता है, आप सभी का नाम वो जानता है जी, हालेलुया। जिसने सृष्टि किया उसको नाम नहीं पता है। अभी बताइए, वचन में लिखा हुआ आप सभी का नाम उसने अपने हथेली में लिख रखा है, हालेलुया। उसने बुलाया, है जक्कई, तो नीचे उतर। ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी बुलाहट आता है, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं, कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर को क्या बोलते हैं जी, सुनते नहीं हम लोग, और जो सुन लेता है उसे अनंत जीवन का बारे में देखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने पहचान लिया, कब पहचाना, जब यीशु मसीह का नाम लिया, हे जक्कई, नीचे उतर, पहचान लिया यीशु मसीह को। पहला उसके जीवन में क्या आया, इच्छा आया, क्या इच्छा आया, कि मैं यीशु मसीह को देखना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हुआ उसके जीवन में, यीशु मसीह को उसने पहचान लिया कि यही है वो उद्धारकर्ता परमेश्वर। मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप, मैंने गलत तरीके से बहुतों से पैसे मैंने क्या किया है, ले लिया है। आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, मैंने बहुतों को परेशान किया है, बहुतों को गाली दिया है, बहुतों का हक मारा है, बहुत गलत गुप्त काम मैंने किए हैं, वो सब कुछ जानता है।
जब आप पहचान लेंगे कि वही मेरा उद्धार करता है, मेरे सारे पापों से वो उद्धार करता है, तो हमारे जीवन में तीसरा क्या आता है? पछतावा आता है। क्या आता है? उसके जीवन में क्या है? पढ़िए 8 पढ़िए, 8 पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर हाँ। प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। क्या आया उसके जीवन में? पछतावा आया। पछतावा के वो स्वीकार भी किया। कहाँ स्वीकार किया? अपने कमरे में बैठ के, हाँ, प्रभु के सामने सिर्फ। हाँ, जब यीशु मसीह जेरिको जा रहा था, उसके साथ सिर्फ 12 चेले थे। 12 चेलों के साथ भीड़ की भीड़ जा रही है भाई। 5000 लोगों को खाना खिलाया उसी वक्त, उसी दौरान। तो कितने लोग होंगे सोचिए। बहुत सारे लोग तो उसके जक्के के घर ढुक ही नहीं पाए होंगे। स्वाभाविक होगा, जक्के का घर काफी बड़ा होगा, पैसा वाला है भाई। 100-150 लोग घुस गए होंगे जैसे तैसे करके। कोई खिड़की से देख रहा होगा, कोई घुस गए होंगे उस कोने में खड़े होंगे, है ना। 100-150 लोग घुस गए होंगे। और उसी के बीच में जक्कई खड़ा होकर कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे। क्या कर रहा है उधर? कर क्या रहा है? चलिए, बोलते वक्त कर क्या रहा है? चलिए, अपने गुनाहों को मान लिया, पछतावा कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में ना, हम लोग जब पछतावा करते हैं, उस पछतावे में भी खोट रहता है। हमको कई बार लगता है कि मैं सही किया हूँ, गलत करता हूँ, फिर भी हम लोग को लगता है कि नीति वचन क्या कहता है? मनुष्य को अपनी चाल चलन, अपनी दृष्टि में क्या लगता है? सही जान पड़ता है, किंतु अंत में वो मृत्यु की ओर जाता है। हालेलुया। लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द है वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लिखा हुआ है। मनुष्य को अपनी चाल चलन सही जान पड़ता है, लेकिन वो अंत में मृत्यु की ओर चल पड़ता है। तो अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है ना, हम लोग अपने पापों से पछतावा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चौथा चीज होता है, वो क्या है? उद्धार। देखिए क्या है, देखिए क्या है? जीसस 9 में क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। बस खत्म। जक्कई की कहानी से हमें जो लेसन मिलना था यही था। कब आया उसके जीवन में उद्धार? पछतावा किया। पछतावा किया। हम लोग पछतावा कई बार नहीं करते। मैं क्यों क्षमा मांगू? बहुत सारे लोग बिना क्षमा मांगे एक दूसरे से मेल मिलाप किए बिना बहुत सारे लोग प्रभु पूज में भी शामिल हो जाते हैं। बहुत दुखद विषय है। समझ रहे मेरे साथ है सारे? आप बोलते हो कई बार, मैं चर्च जाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मेरे जीवन में आशीष नहीं हो रहा है। क्यों आशीष नहीं हो रहा पता है? क्योंकि आपको उद्धार, आपके जीवन में वो उद्धार का वो आनंद आया नहीं अभी भी। आप चख नहीं पा रहे उस उद्धार को। क्यों? कहीं ना कहीं पीछे मेरे पाप जो छिपे हुए हैं, मैं मान नहीं रहा उस पाप को। हालेलुया। यहाँ जक्कई इतना बड़ा शख्स होकर वो पब्लिकली मांग रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप खड़े होकर पब्लिकली पास्टर जी के सामने, सबके सामने अपना माफी मांगे, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप मन ही मन भी आप क्षमा नहीं मांग रहे परमेश्वर से। क्षमा भी मांग लेते हैं ना, उसको फिर से दोहराते हैं। नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है, जो अपनी गलती को मानकर छोड़ देता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मान कर फिर दोहराता है, फिर से वही सेम पाप फिर बार बार करता है, किसके बराबर है जानते हैं? नहीं, पढ़िएगा। एक ऐसे कुत्ते के बराबर जो
उल्टी करता है, फिर उसी उल्टी को चाटता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई छी कर रही है পাস্টার তোমার কি বলে চলে যাচ্ছে, ছি ছি ছি। আমি বলছি না, বাক্য আছে, नीति वचन 24 अध्याय में है। वैसे सच में ये वैसी व्यक्ति है ना, अपनी उल्टी को चाट रहा है फिर से वो। स्वाभाविक है, आप जो गलती किए हैं उसका माने हैं, फिर से वो वही दोबारा वही कर रहे हैं, तो उसी के बराबर है ना। आपको समझ में आ रहा है? जब आप मान ले तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। आप पछतावा कर लिए, किसी चीज से तौबा कर दिए हैं, फिर दोहरा क्यों रहे? जिसकी वजह से हमारे आशीष रुकते हैं, जिसकी वजह से हम उस उद्धार को चख नहीं पाते हैं। भजनकार कहता है, मुझे अपने उद्धार का हर्ष दे, मैं उस उद्धार का आनंद को चखना चाहता हूं। कई बार हम नहीं कर पाते हैं, क्यों? हमारे पाप ही ऐसे किए जा रहे हैं, आगे फिर क्षमा मांगे, फिर किए जा रहे हैं, क्षमा मांगे, किए जा रहे हैं, वो आनंद हम उठा नहीं पा रहे। बहुत सारे आशीष रुके हुए हैं। उद्धार जक्कई के जीवन में कैसे आया? बोलिए। पश्चाताप किया है। आज प्रियो, आपके जीवन में भी बहुत ऐसी चीजें होंगी आपने पछतावा नहीं किया होगा। हम सभी अपने आप को बंद करेंगे। मैं आपको समय दूंगा, हम अपने आप को बंद करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, अब अपने आप को बंद कर सिर झुकाएंगे। अगर कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसा विषय है जो अभी तक मैंने पछतावा नहीं की, मैंने प्रभु को जानने का वो लालसा है मेरे जीवन में, और जिसकी वजह से मैं आया हूँ चर्च में, कलीसिया में आया, जक्कई जैसे प्रभु के पास गया, मैं भी गया, और मैंने प्रभु को जान लिया कि यही उद्धार करता परमेश्वर है। लेकिन तीसरे कदम में मैं झुक गया कि मैं अपने बहुत सारे पापों से तौबा नहीं की। बहुत ऐसे गुप्त पाप हैं, बहुत ऐसे पाप हैं जिसको मैं कह नहीं सकता लोगों के सामने, लेकिन उस पाप को छोड़ भी नहीं रहा हूं मैं। मुझे पता है वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, मुझे पता है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए हानिकारक है, मुझे पता है मेरे उद्धार के लिए आटंक है, वो मेरे उद्धार को रोक रखा है। फिर भी मैं क्षमा नहीं मांग रहा, फिर भी मैं तौबा नहीं मांग रहा, तौबा नहीं कर रहा उससे, फिर भी मैं उससे पछतावा नहीं कर रहा। तो प्रियो, आपका उद्धार रुका हुआ है। जक्कई को देखिए प्रियो, उसने पछतावा की, उसने ये भी कहा मैंने जिससे ली है उससे 4 गुना फेर देता हूं। उसने तौबा करके प्रभु के सामने माफी मांग ली पूरा। तभी यीशु मसीह तुरंत खड़े होकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस परिवार में उद्धार आया है। फिर आप चाहते हो कि आपके जीवन में उद्धार आए? आने वाले दिनों में पास्टर जी आपको और भी सिखाएंगे उद्धार क्या होता है। उद्धार एक प्रोसेस है, मरते दम तक हमें प्रभु में बना रहना ही वो पूरा उद्धार एक प्रोसेस है। लेकिन प्रियो, अगर आपको लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं मैं प्रभु से दूर सा लग रहा हूं, तो आज तौबा कर सकते हैं आप। मैं नहीं कहूँगा कि आप खड़े होकर आप तौबा करें, मैं नहीं कहूँगा कि आप ऊंची आवाज से क्षमा मांगे, मैं ये सब नहीं कहूँगा। आप जहाँ बैठे हैं मन ही मन परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में तेरे प्रति लालसा है प्रभु, मैं जानना चाहा और जाना भी प्रभु, और मैंने आपको पहचान भी लिया प्रभु कि आप ही उद्धार करता परमेश्वर, मेरे पापों से क्षमा करने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। लेकिन प्रभु मैं कुछ ऐसे पाप हैं प्रभु उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं पछतावा नहीं किया अभी तक प्रभु। आज मैं तौबा मांग करता हूं प्रभु, आज मैं उन गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। आज मैं प्रभु आपके सामने उन गलतियों को मान कर प्रभु छोड़ देता हूं प्रभु, मैं दोहराऊंगा नहीं प्रभु। प्रियो, मैंने कुछ देर पहले कहा था
जब आप गवाही दें तो एक चीज का उनको प्रॉमिस करिए, वो है उद्धार। यदि आपके पास ही वो उद्धार ना हो तो दूसरों को उद्धार का कैसे आप चैलेंज देंगे? उद्धार के बारे में दूसरों को कैसे आप प्रॉमिस कर पाएंगे? हाँ प्रभु, मुझे उद्धार की जरूरत है प्रभु, आज मुझे छुटकारे की जरूरत है प्रभु, आज मुझे अपने पापों से छुटकारे की जरूरत है प्रभु, जिससे मैं अपनी इस गवाही को दूसरों को बता पाऊँ प्रभु। सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रियजनों के लिए प्रभु। उन्होंने आपको जाना प्रभु, उनके अंदर लालसा आई और वो तेरे भवन में आए हैं प्रभु। तू एक एक को नाम से पुकारा है प्रभु, एक एक के नाम तू जानता है प्रभु, उनके नामों को तूने अपने हथेलियों में लिख रखा है प्रभु। और जब तूने उनको बुलाहट दी उनके नामों से, वो आज यहाँ आ उपस्थित हुए हैं प्रभु। तो उससे विनती है, कहीं ना कहीं वो उलझे पड़े हैं प्रभु। हमारे बीच बहुत सारे लोग के जीवन में उद्धार है प्रभु, लेकिन कुछ लोग अभी उलझे हैं प्रभु, वो समस्याओं में है प्रभु, अपने पापों में अभी भी जकड़े हुए हैं प्रभु, बहुत ऐसी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, बहुत सारे ऐसे पिछले पाप हैं प्रभु जिससे वो तौबा नहीं कर पा रहे प्रभु। तुझसे विनती है, तो दया कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सभी लोग, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग तेरे उद्धार को चखने पाए प्रभु, चखने पाए प्रभु, क्योंकि उससे ऐसा जीवन मिलता है प्रभु। सारे पवित्र आत्मा के फल आते हैं प्रभु, आनंद, प्रेम, संयम सब आ जाता है प्रभु, और पूरा जीवन बदल जाता है प्रभु। मैं चाहता हूँ सबके जीवन में तेरी वो आत्मा का फल आए, वो उद्धार आए। धन्यवाद, धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद सबके दिलों को तूने सुना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद।